नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का गणित। ठीक है, जो हाफ ईयरली का पेपर जो हो रहा है बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 2026 में बच्चों जो होने वाला है, उसको हम लोग आज प्रश्न पत्र को, गणित के पेपर को क्या करेंगे बच्चों, पूरी अच्छी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हो पा रहा है सभी को? तो देख रहे हैं जो पेपर का कोड है, जो पेपर का सेट है, देख रहे हैं B20,000 क्या लिखा गया है, B20,000 एक कोड है पेपर का, देख रहे हैं। और आप जानते भी है बच्चों, जो पेपर होता है वो कितने का होता है, 3 घंटा 15 मिनट का होता है। और जैसा कि देख रहे हैं, पूर्णांक जो होता है कितने का होता है बच्चों, 70 का होता है। क्लियर हो पा रहा है? और देख रहे हैं ये तो बच्चों निर्देश, ये आप अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि जो बोर्ड पेपर हाई स्कूल का देंगे तो उसमें भी बच्चों क्या मिलेगा, निर्देश बच्चों मिलेगा। ठीक है, निर्देश बच्चों पालन करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देरी न करके हम सवाल के ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के पेपर बच्चों मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, और बेल आइकन तो अवश्य भाई दबा दीजिए, क्योंकि पेपर बच्चों आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर ज्यों ही अपलोड होगा तो ही आपको जरूर मिलेगा। क्लियर बात? चलिए देरी न करके हल करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे। देख रहे हैं पहला बहुविकल्पी आपके सामने आ गया है, देख सकते हैं लिखा गया है क्या बच्चों, आप देख सकते हैं। पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या बच्चों क्या होता है, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन में दिया है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, कि एक पूर्णांक होता है, कि एक वास्तविक संख्या, कि एक पूर्ण संख्या होती है। जो बच्चों प्रत्येक परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, एक वास्तविक संख्या। मतलब जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बच्चों, यही वाला क्या है आपका सही है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न मतलब पहले का कौन सा सही है, सी वाला के आप क्या करेंगे, गोला कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देख रहे हैं अगला जो प्रश्न है बच्चों, आप देख सकते हैं अगला दिया है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं निम्नलिखित में से बच्चों क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या छांटना बच्चों, तो यह देख रहे हैं करड़ी में है तो करड़ी के बाहर चला जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। यह भी बच्चों 3 से करड़ी में 12 कटेगा, 4 तो करड़ी में 4 आ जाएगा। तो करड़ी में 4 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है, 2 होता है, जो परिमेय कहलाएगा। और यहाँ देख रहे हैं 16 दिया है, तो 16 का वर्गमूल बच्चों आप जानते हैं 4 होता है। मतलब यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या। यही एक ऐसा है जो सी वाला है बच्चों, यही वाला क्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला क्या होगा, सही होगा। सी वाले को क्या करेंगे, अब लॉक कर देंगे, गोला कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संख्या करड़ी में 2 का दशमलव प्रसार है। तो करड़ी में 2 का जब दशमलव प्रसार करेंगे बच्चों, ठीक है, दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती। मतलब डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है आपका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख रहे हैं क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड बच्चों, एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। मतलब उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई। तो देख रहे हैं यही एक ऐसा ऑप्शन है जो बी वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं 5 नंबर प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो बच्चों आपका आएगा 2। तो वह x का मान इस पूरे समीकरण में बच्चों क्या करेंगे, रख देंगे। मतलब जहाँ जहाँ पर x है उसके जगह पे बच्चों हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखेंगे उस कंडीशन में इसका टोटल वैल्यू जो आएगा सब कट पिट के बच्चों आपका आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 0। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, करेक्ट है। यहाँ तक तो उम्मीद करना बहुविकल्पी 5 तक पूरी अच्छी तरीके से, विधिवत तरीके से आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 6 नंबर दिया है, यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3 तो पी एक्स प्लस माइनस, यहाँ दिया है पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का मान होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, दोनों मान जब इसमें रखेंगे
तो आपका आएगा 6 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या है? करेक्ट है। क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। क्लियर हो पा रहा है? अब ध्यान दीजिए 7वां नंबर बच्चों दिया है बिंदु 0-3 की y अक्ष से दूरी। तो बच्चों y यह वाला बच्चों x है, यह वाला y है, तो y अक्ष से दूरी बच्चों कह रहा है, तो y अक्ष से जो दूरी होगा क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? क्या होगा बच्चों? 0 होगा। तो बच्चों जो 7वें का सही होगा, y अक्ष से दूरी बच्चों बोला है, तो y अक्ष से दूरी बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, क्योंकि यहाँ y अक्ष से दूरी क्या है? 0। अगर बच्चों यहीं पे बोला होता x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी बच्चों क्या होता? -3 होता। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया है बिंदु -6-7 कौन से चतुर्थांश में? तो बच्चों चतुर्थांश आपको पढ़ाया गया, तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। क्लियर हो पा रहा है? तो इसमें बताना बच्चों चतुर्थांश। तो देख सकते हैं यह जो माइनस प्लस जो होता है दूसरे चतुर्थांश में होता है। किस में होता है? दूसरे चतुर्थांश। मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? सही है। इसको क्या करेंगे? गोला कर देंगे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों, दिया है एलिमेंट से पुस्तक में कितने साध्य परमें हैं? तो आपको जो परमें होते हैं बच्चों वो 465 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 465। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों का क्या है? करेक्ट है। इसको क्या करेंगे? उमयार में बच्चों गोला कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 10 नंबर दिया है, निम्नलिखित में अपरिभाषित पद नहीं है। तो जो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से अपरिभाषित पद, मतलब कौन ऐसा पद है जो परिभाषित नहीं है? तो बच्चों बिंदु भी परिभाषित है, रेखा भी परिभाषित है और तल भी परिभाषित है। यही एक ऐसा है जो परिभाषित नहीं है, मतलब रेखाखंड है। क्या बच्चों? रेखाखंड। बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर है सभी को? अगला देख रहे हैं बच्चों, दिया है 11 नंबर पर विकल्पीय प्रश्न दिया है 30 अंश का पूरक कोण होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो यह मालूम होना चाहिए पूरक कोण होता क्या है। तो बच्चों किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों? 90 में 30 को घटा देंगे। तो 90 में बच्चों 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 60 ही आ जाएगा। मतलब देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन बच्चों को क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? इस तरह से बच्चों आप करेक्ट कर लेंगे, गोला कर लेंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं 12 नंबर दिया है, एक ही बिंदु पर बने दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो वह कहलाती है। तो बच्चों फिर से रिपीट कर लेते हैं, दिया है एक ही बिंदु पर बने दो, क्लियर हो पा रहा है? बने दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। मतलब सी वाला ऑप्शन आप क्या करेंगे? गोला कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए बच्चों 13 नंबर प्रश्न बोला है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। तो वह जो त्रिभुज होगा बच्चों क्या कहलाएगा? देख रहे हैं वह जो त्रिभुज होगा क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। मतलब डी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? सही है। इसको क्या कर लेंगे बच्चों? आप ट्रिक कर लेंगे, गोला कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा कोण B बराबर 50 अंश है तो कोण C का मान होगा। ठीक है। तो कोण C का मान बच्चों हल करेंगे तो आएगा बच्चों 50 अंश। कितना आएगा बच्चों? 50 अंश। मतलब बी वाला ऑप्शन बच्चों आपका क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से दिया है, यदि AB बराबर QR और BC बराबर PR तथा CA बराबर दिया है PQ है तो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन बच्चों आपका सही है। ठीक है। क्लियर पा रहा है? तो बच्चों बाकी सब देखेंगे वो इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। डी है जो ऑप्शन है क्या है बच्चों? सही है। ठीक है। डी वाले को क्या करेंगे? आप गोला कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं 16 नंबर दिया है, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। क्या दिया बच्चों? किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्या करेंगे? आप ट्रिक कर लेंगे, गोला कर लेंगे। क्लियर है? 17 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, यदि किसी देख रहे हैं चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर हो तो वह होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं, दिया है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान तथा बराबर हो तो वह होते हैं। तो जो बराबर होते हैं बच्चों क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है बच्चों 18 नंबर। 18 नंबर आप देख सकते हैं, 18 नंबर दिया है,
समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है? फिर से रिपीट करते हैं। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है? क्या बनती है बच्चों? एक आयत बनती है। क्या बनती है? एक आयत बनती है। मतलब 18 का कौन सा सही है बच्चों? बी वाला ऑप्शन आपका क्या है बच्चों? करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद कर रहे हैं सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से दिया है। किसी चतुर्भुज के कोण 6 संबंधित 3 संबंधित 2 संबंधित 1 के अनुपात में है तो सबसे छोटा जो कोण होगा। तो बच्चों यहाँ पे मान के जब लगाएंगे तो सबसे जो छोटा कोण होगा वो आएगा कितना? 30 अंश आएगा। आप देख भी रहे हैं ऑप्शन में भी बच्चों सबसे छोटा ये दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन बच्चों क्या है? करेक्ट है। अब देखिए लास्ट पर विकल्पी प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे बांटता है। तो क्या बांटता है बच्चों? देख रहे हैं क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे बांटता है। क्या बढ़ता है बच्चों? पहला वाला ऑप्शन सही है। मतलब दो समबाहु त्रिभुजों में क्या होता है? दो समबाहु त्रिभुजों में। क्लियर है? बहुविकल्पी तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको बता दिया गया। अब चलिए लगाने वाले प्रश्नों को हम जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया है खंड ब उस्तरीय प्रश्न, मतलब दिया है पहले प्रश्न में 6 खंड हल करना है, जो 2-2 नंबर का है। देख सकते हैं 2-2 नंबर का है। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से क नंबर दिया है 0.325 पे बार दिया है, जिसको हमको क्या करना है? p/q के रूप में क्या करना है बच्चों? बदलना। आसानी पूर्वक आप क्लास में लगाए होंगे, विधवते लगाए होंगे, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए ख नंबर दिया है 27 के पावर 5 के 5/3। तो 27 को बच्चों जब आप तोड़ेंगे तो 3 के पावर 3, वहाँ से क्या होगा? 3 से 3 कट जाएगा, तो बच्चों बचेगा 3 के पावर 5। तो 3 के पावर 5 को क्या करेंगे आप? टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? अगला ग नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, दिया है बहुपद px बराबर 2x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 6 है तो P1 तथा P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करना है? इस वाले जो बहुपद दिया है इसमें जहाँ जहाँ पर x उसके अब एक बार 1 रखना है और एक बार क्या करना है? 2 रखना है। तो बच्चों आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब अगला घ नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, दिया है गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कीजिए बच्चों, यहाँ देख सकते हैं दिया 64 m के पावर 3 माइनस 343 n के पावर 3। तो बच्चों इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 4m। क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। इसको लिखेंगे बच्चों आप 4 लिखेंगे m, पूरे के पावर लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे इसको माइनस का 7, क्योंकि 7 का यहाँ क्यूब होता है। 7 का क्यूब बच्चों 343 होता है। और यहाँ पे लिखेंगे n और यहाँ पे होल क्यू लगाएंगे और उसके बाद बच्चों a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अगला देखने दिया है बच्चों बिंदु 3 माइनस 4 तथा -5 2 को ग्राफ पर दर्शाइए। तो बच्चों ग्राफ पे आप आसानी से इसको क्या करेंगे? दर्शा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं दिया है समांतर रेखाओं तथा लंब रेखाओं की परिभाषा लिखना है, ठीक है। जिसमें से यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न दिया है, जिसमें से हमको कुल 6 ही प्रश्न करना है। तो जो आपको एक नहीं आएगा उसको आप क्या करेंगे? आसानी पूर्वक क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद 6 नंबर देख रहे हैं, दिया है यदि बिंदु 3-4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान बच्चों ज्ञात करना है। तो क्या करना है बच्चों? x की जगह पे 3 रखेंगे, y की जगह पे 4 रखेंगे, इसमें रख देंगे। आसानी से बच्चों a का मान आपको कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 आपका देख रहे हैं, दिया है कोई 5 खंड हल कीजिए। तो जो बच्चों कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। देख रहे हैं पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दिया संलग्न चित्र में AB और CD तथा EF रेखाएं परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं। तो ABCD का मान निकालना। इस तरह से देख रहे हैं फिगर दिया गया है और इसको आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि विधवते आपको इसको बताया गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं ख नंबर कुछ इस प्रकार से है। चलिए बच्चों अगला देखने दिया है ख नंबर दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती हैं तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक, यहाँ देखें, प्रत्येक क्रमागत अंतः कोण युग्म के कोण समपूरक होते हैं। बच्चों कितने नंबर का है? 4 नंबर का है, ठीक है। इसको आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ग नंबर दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा
देख रहे हैं दिया तथा AP लंब है BC है तो दर्शाइए कि कोण B बराबर होगा कोण C के। कितने नंबर का बच्चों? 4 नंबर का। देख रहे हैं आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख रहे हैं दिया है घ नंबर सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। कितने नंबर का बच्चों? 4 नंबर का। अगला देख रहे हैं दिया अंग नंबर 3/4 तथा 5/4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालना। बहुत आसानी पर कक्षा 8 से ही परिमेय संख्या आप आसानी से पढ़ते आ रहे हैं, उसको आसानी से अब हल कर लेंगे। 6 नंबर दिया देख रहे हैं गुणनखंड कीजिए। देख रहे हैं गुणनखंड करना है, दोनों को गुणनखंड करना है। पहला गुणनखंड दिया x² - 5x -6 मतलब गुणा करने पे 6 लाना है और घटाने पे बच्चों लाना है कितना? 5। तो 3 और 2 होगा बच्चों, आसानी से आप कर लेंगे। अगला देख रहे हैं सेकंड दिया x² / 9 फिर दिया -4 y² / 25। इसमें a² - b² का सूत्र पर लगा लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं आप दिया है कोई एक खंड हल कीजिए जिसमें से क नंबर दिया है शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड कीजिए। कितने नंबर का बच्चों? देख रहे हैं 6 नंबर। कितने नंबर का है? 6 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर ख नंबर देख रहे हैं आपका दिया है यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके अंतःकोण समद्विभाजकों से बनी आकृति एक आयत होती है। तो इन दोनों में से कोई एक करना है। देख रहे हैं 6 नंबर का है, कर लेंगे आसानी से। अगला प्रश्न देख रहे हैं चौथे में भी बच्चों दिया है एक खंड हल कीजिए जिसमें से यहाँ देख रहे हैं क नंबर दिया है जिसमें से 6 नंबर का है। फिर उसके बाद देख रहे हैं नीचे ख नंबर है जिसमें से आप देख रहे हैं फिगर भी बनाया गया, आसानी से आप देख सकते हैं। बहुत आसान पेपर बच्चों प्रश्न में दिया है, बहुत आसान पेपर में प्रश्न दिया, इसको आसानी से सारा प्रश्न बच्चों कर ले जाएंगे, ठीक है। और जो प्रश्न नहीं हो पाएगा बच्चों कमेंट अवश्य करेंगे, उसको हम हल करके आपको बताएंगे। उम्मीद कर रहे हैं सारा पेपर आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। जो प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे वो कमेंट अवश्य करेंगे, हम उसको सलूशन बच्चों आपको देंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे बच्चों इस तरह के वीडियो पाने के लिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।